बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। रियल एस्टेट से रिलेटेड अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहते हैं। बहुत सारी NOC अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ की डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं ताकि आप लोग स्कैम्स से बच सकें, फ्रॉड से बच सकें और अपने पैसे को प्रॉपर जगह पे यूटिलाइज कर सकें। ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सके, जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक फ्लाईओवर पे और बैक पे आपको नजर आ रहा होगा इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे का नजारा। जरा दिखाइएगा इनको। ये वही रोड है जो आज से चंद साल पहले तक बिल्कुल एक सिंगल रोड होती थी। उसके बाद अर्ली 90s के बाद उस रोड को डबल किया गया। डबल करने के बाद आज ये रोड 8 लेन्स में कन्वर्ट हो चुकी। ये 8 लेन्स वाली जो रोड है, इस 8 लेन रोड का फायदा ये हुआ कि आप 0 पॉइंट से लेके टी चौक इस्लामाबाद तक मिनटों में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। क्यों ब्लॉक रहती थी? PWD, सवा गार्डन, CBR टाउन, कोरंग टाउन, पाकिस्तान टाउन, बहरिया टाउन और DHA, इन सब में रहने वाले लोगों का जब इस्लामाबाद ऑफिस से छुट्टी होके ट्रैफिक का फ्लो इस साइड पे बनता था तो उस वक्त ये रोड ब्लॉक हो जाती थी। रास्ते में गुलबर्ग ग्रीन भी आता था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट चौक के करीब, पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट चौक के करीब जो राइट और लेफ्ट पे आबादी थी, वो आबादी भी इसी रोड को यूज करती थी। इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने इसको 8 लेन में कन्वर्ट कर दिया। अन करीब ये टी चौक तक पहुंच जाएगी कंप्लीट होकर और उसके बाद टी चौक पे ऑलरेडी जो इनिशियल बेसिक वर्क है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। मुख्तलिफ तरह के जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं फ्लाईओवर बनाने के लिए, वो टेस्ट सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हुए हैं। टी चौक पे फ्लाईओवर बन जाएगा तो जो ट्रैफिक आपकी एक्सप्रेस वे से GT रोड पे शिफ्ट होती है वो वहां पे ब्लॉक होने के बजाय स्मूथली चलती रहेगी। इसी तरह से जब आप लाहौर से आ रहे होते हैं और टी चौक पे आके स्टक हो जाते हैं, आपको पौना घंटा और शाम को तो बाद का 2-2 घंटे भी ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, वो जो ट्रैफिक की ब्लॉकेज है वो भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे साथ ही साथ आपको एक इंफॉर्मेशन और देते चले कि टी चौक से रवात बाईपास का भी स्टार्ट हो जाएगा। उस पे भी काम शुरू हो जाएगा। उसका PC1 भी रेडी हो चुका हुआ है। रवात बाईपास बेसिकली जब एक्सप्रेस वे पे जा रहे होंगे तो आप राइट हो जाएंगे और राइट होके 2-3 हाउसिंग सोसाइटीज में से गुजर के चकबेली रोड को इंटरसेक्ट करेंगे। चकबेली रोड को हरका मोड़ पे या बसाली रोड के करीब से टच करके क्रॉस करके आप आगे चले जाएंगे छन्नी आलम शेर वाले पुल के पास। यहाँ पे आके आपका रवात बाईपास आउट करेगा आपको मेन GT रोड पे दोबारा। दैट मीन्स कि आप रवात वाली जो एक हेक्टिक ट्रैफिक थी उससे भी बच जाएंगे और इजीली आप इस एरिया को क्रॉस कर देंगे। और साथ ही साथ रिंग रोड से आने वाले लोग या चकबेली रोड से आने वाले लोग डायरेक्टली रवात से गुजरे बगैर बाईपास को यूज करते हुए डायरेक्ट इस्लामाबाद एक्सप्रेस लेके और इसी तरह से टी चौक से गीगा मॉल के सामने से गुजरते हुए सदर वाली साइड पे भी जा सकते हैं। ये एक ऐसा इनिशिएटिव होगा जो कि बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। बहुत सारे लोगों के लिए सफर की जो सहूलियात हैं वो बहुत इजी हो जाएंगी। रिंग रोड के बनने से ऑलरेडी जो हैवी ट्रैफिक है वो उधर शिफ्ट हो चुकी होगी रिंग रोड पर, तो उससे भी काफी लोड कम हो जाएगा। एक्सप्रेस वे 8 लेन ऑलरेडी हो चुकी। टी चौक पे ब्लॉकेज है वो भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो GT रोड आ रही है जो कचहरी चौक से आ रही है, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल के पास से गुजरती है, इसी तरह से इसके राइट साइड पे बहरिया 7 और 8 आ जाता है और लेफ्ट साइड पे बहरिया 1 to 6 की एंट्रेंस आ जाती है। उसके बाद आगे DHA 2 आ जाता है, DHA 3 आ जाता है, जिराज आ जाता है और छोटी छोटी सोसाइटीज आ जाती हैं। ये रोड ऑलरेडी फोटोहार एवेन्यू में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। तो दैट मीन्स कि ये यहाँ से ऑनवर्ड, टी चौक से ऑनवर्ड रवात की तरफ जब जा रहे होंगे तो यहाँ पे भी 6 लेन रोड आ जाएगी और 7 सर्विस रोड्स भी आ जाएंगी, जिससे आपकी ट्रैफिक का रवात तक का मसला हल हो जाएगा। इससे आने वाले टाइम में
कलर सईदा रोड, रवात, EHA1, EHA2, EHA3, EHA4, EHA5, 6, DHA वैली और इस पूरे के पूरे एरिया को बेनिफिट मिलेगा। रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होने से आपकी जो बहुत सारी चीज़ों की कॉस्ट है वो कम हो जाती है, आपको सहूलियात ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों के लिए बहुत सारी आसानी हो जाती है। हॉस्पिटल्स में अप्रोच ईजी हो जाती है, लोगों के लिए गला मंडी, गंज मंडी, सब्जी मंडी जाना आसान हो जाता है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके बिजनेसेस के लिए। जो लोग जॉब्स के लिए आते हैं पंजाब साइड से, उनके लिए भी ये एक्सप्रेस वे एक गिफ्ट है कि एक्सप्रेस वे पे उनका टाइम बहुत कम लगता है और वो बिल्कुल विद इन फ्यू मिनट्स इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। फ्यूचर के इस 0 पॉइंट के बारे में कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या ये वाकई फ्यूचर का 0 पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा, और दूसरी चीज कि इसका आने वाले दौर में क्या बेनिफिट होगा। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक अच्छी सी अपडेट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।